जय भीम दोस्तों, मैं रजत मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं बहुजन साहित्य के इस विशेष कार्यक्रम किताब पर चर्चा में, जहां हम चर्चा करते हैं बहुजन लेखकों द्वारा लिखी गई किताबें और बहुजन मुद्दों पर केंद्रित किताबों पर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे राजीव पटेल सर द्वारा लिखी गई किताब वैदिक युग का घालमेल की। इस किताब की शुरुआत में ही राजीव पटेल सर मुख्य रूप से 6 घालमेलों के ऊपर अपनी टिप्पणी देते हैं। आगे उसमें और डिटेल में वो बात करते हैं। इससे पहले मैंने इस किताब के ऊपर और भी 2-3 वीडियो बना दिए हैं। आपसे निवेदन करूंगा कि वो वीडियोस भी जाकर आप जरूर देखें। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने 3 घालमेलों की बात की थी। इस वीडियो में हम लोग चौथा, 5वां और 6वें घालमेल की बात करेंगे, जिसमें कि मुख्य रूप से पुष्यमित्र शुंग के ऊपर जो उनकी टिप्पणी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पुराने वीडियोस भी जाकर देखिए, वो भी बहुत ही काम की वीडियो हैं। अगर आप बहुजन साहित्य की आर्थिक मदद करना चाहते हैं, जो कि इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ स्क्रीन पर मेरे अकाउंट डिटेल आपको शो हो रहे होंगे। उसके माध्यम से आप जितनी चाहें उतनी समर्थन राशि हमें भेज सकते हैं। घालमेल नंबर 4 में राजीव पटेल सर चाणक्य के बारे में बात कर रहे हैं। मैं इसमें जो लिखा है वो तो मैं आपको पढ़कर बता ही दूंगा, लेकिन एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने चाणक्य के ऊपर बनाई थी। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा, और अगर नहीं भी मिले तो आप सर्च कर लीजिए चाणक्य, बहुजन साहित्य और रजत मौर्य। इन तीनों कीवर्ड के साथ अगर आप सर्च करेंगे तो वीडियो आपको मिल जाएगा। राजीव पटेल सर लिखते हैं, वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य काल के समय चाणक्य था जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य काल में लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग होता था, लेकिन चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग किया था। तो क्या उस समय कागज का आविष्कार हो चुका था? मौर्य काल की सभी वस्तुओं का साक्ष्य खुदाई द्वारा मिला है, लेकिन चाणक्य का साक्ष्य किसी स्थान की खुदाई पर नहीं मिला। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न राजीव पटेल सर यहाँ पर उठा रहे हैं। पहला कि मौर्य काल में जितनी भी चीजें लिखी जाती थी वो सारी पत्थरों के ऊपर लिखी जाती थी, जिसे हम शिलालेख कहते हैं। लेकिन चाणक्य ने जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा वो कागज के ऊपर लिखा। तो क्या उस समय कागज की खोज हो चुकी थी? और अगर हो चुकी थी तो सम्राट अशोक जैसे प्रतापी राजा ने, इतने बुद्धिमान राजा ने उन कागजों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है। तो जाहिर सी बात है कि कागज की खोज तो उस समय नहीं हुई थी, तो चाणक्य किसी भी कंडीशन में उस समय तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र कागज पर नहीं लिख सकता। ये बहुत बाद की रचना है। उस पर चाणक्य के ऊपर जो वीडियो मैंने आपको बनाया तो डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा, फिर वो लिखते हैं कि मौर्य काल की सभी वस्तुओं का साक्ष्य खुदाई द्वारा मिल चुका है, लेकिन चाणक्य का कोई भी साक्ष्य हमें खुदाई में नहीं मिलता। घालमेल नंबर 5 जो कि पुष्यमित्र के ऊपर उनकी टिप्पणी है, ध्यान से सुनिएगा। वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था, फिर शुंग काल में ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण जरूर हुआ होगा। अब कोई यह बताए कि शुंग द्वारा निर्मित इस प्रकार की ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, यंत्र या साक्ष्य कब और कहाँ मिले हैं। ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर वो ब्राह्मण था तो फिर उसके जो साम्राज्य था, उसका जो शासनकाल था, उसमें जो ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र या यंत्र या फिर मूर्तियों कुछ तो उसने करवाया होगा अपने शासनकाल में, तो उसके सबूत क्यों नहीं मिलते? अगर हैं तो वो सबूत मिलने चाहिए। पुष्यमित्र शुंग के ऊपर बहुत सारी भ्रांतियां हैं हम लोगों के बीच में। अगर आप कहेंगे नीचे कमेंट करके आप मुझे बताइए, क्या आप उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं? अगर आप कम से कम 100 से 150 कमेंट्स अगर करेंगे तो फिर मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। घालमेल नंबर 6, शैक्षणिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। पुनः शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन को आधार मानकर वैदिक से पूर्व और वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृति का मिलान बताया जाता है, लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य कब और कहां मिला है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आप देखिए, पूरा जो बुद्धिजीवी वर्ग है भारत का, और जो भारत से प्रभावित होकर जो पूरी दुनिया का बुद्धिजीवी वर्ग है, वो कुछ इसी तरीके से भारत का इतिहास लिखते हैं कि वैदिक काल से पहले और वैदिक काल के बाद में। लेकिन ये वैदिक काल के कोई साक्ष्य मिलते हैं या नहीं मिलते, ये किसी को नहीं पता। ये जो वैदिक काल जैसे कहा जाता है, इसके कोई साक्ष्य, ना तो कोई शिलालेख मिलते हैं, और कागज तो उस वक्त थे ही नहीं, तो कागज तो मिलने से दूर ही रहे। कोई मंदिर भी नहीं मिलते, कोई महल भी नहीं मिलते, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी हमारे जो तथा कथित बुद्धिजीवी जो लोग हैं, ब्राह्मणवादी बुद्धिजीवी लोग, वो इतिहास को इसी तरीके से पढ़ाए जा रहे हैं, लिखाए जा रहे हैं। आपके दिमाग में ना जानबूझकर ठूसा जा रहा है ये चीज कि आप सबकॉन्शियसली ये मान लें कि वैदिक सभ्यता थी, और वैदिक सभ्यता के बाद तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। उसके बाद फिर बौद्ध धर्म की स्थापना होती है, बतौर धर्म उसका प्रचार प्रसार होता है। तो ये सारी जो टाइमलाइन है, ये डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझ के किया जाता है
क्योंकि अगर आप एक प्रॉपर टाइमलाइन को समझ लेंगे तो भारत का इतिहास बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। दिक्कत कहाँ आती है कि जब ये बीच में एक वैदिक सभ्यता आ जाती है जिसके कोई सबूत नहीं है, लिटरेचरी एविडेंसेस हैं उसके, लेकिन वो भी उस समय के नहीं है, बाद के लिखे हुए हैं। ये आज की डेट में बहुत अच्छे से बहुजन जो हिस्टोरियंस हैं, बहुजन जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उस समय के कोई भी साक्ष्य इनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी ये लोग वैदिक सभ्यता का राग अलापते रहते हैं। एक बार आप लोग खुद भी गूगल पर इन तीनों घालमेलों के बारे में सर्च करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह का मटेरियल आपको इंटरनेट पर परोसा जा रहा है, तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को, समझने को जरूर मिला होगा, नहीं तो आपके दिमाग में कम से कम प्रश्न खड़े करने का काम तो इस वीडियो ने किया ही होगा। इस किताब को खरीदने का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं रजत मौर्य मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में फिर किसी किताब के साथ। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें, पढ़ने की आदत को विकसित करें, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार।